आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। शरीरस्थो महान रिपु। रिपु कहते हैं शत्रु को। ठीक है जी। नास्ति यम समो बंधुकत्वा। बंधुकत्वा यम नाव सीदति। ये है हमारा श्लोक। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। नास्त्युद यम समो बंधुकत्वा यम नाव सीदति। इसका अर्थ हुआ साफ साफ, अर्थात मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्या होता है? मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा हमारा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। ठीक है, क्या था श्लोक? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। नास्ति उदयम समो बंधुकत्वा यम नाव सीदति। अर्थात मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा हमारा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। अगला श्लोक है हमारा यथा हेगेन, श्लोक नंबर 2। यथा हेकेन चक्रेण रथस्य गतिर्भवेत्। एवं परुषकारेण बिना देवम न सिद्ध्यति। यथा हेकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं परुषकारेण बिना दैवं न सिद्ध्यति। अर्थात जैसे एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, जैसे एक पहिए से रथ नहीं चल सकता है, उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता है। समझ में आया ना? जैसे एक पहिए से रथ नहीं चल सकता है, उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता है। तीसरा श्लोक है चंदनम शीतलम लोके
चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्रजनयोर्मध्ये शीतला साधु संगति। अर्थात संसार में चंदन को शीतल माना जाता है। संसार में चंदन को शीतल माना जाता है, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी शीतल होता है। लेकिन चंद्रमा चंदन से भी शीतल होता है। अच्छे मित्रों का साथ चंद्र और चंदन दोनों की तुलना में अधिक शीतलता देने वाला होता है। 14 श्लोक है। अयम निजय परावेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी सोच संकुचित यानी छोटी सोच वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चरित्र वाले लोग यानी बड़ी सोच वाले लोगों के लिए तो यह संपूर्ण धरती ही एक परिवार जैसी होती है। कैसी होती है? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव मतलब पृथ्वी, धरती ही एक परिवार जैसी होती है। अब हम बता रहे हैं नीति परक वाक्य और उसका अर्थ। छोटा सा ही सूक्ति मानो इसे। समय एव करोति बलाबलम। समय एव करोति बलाबलम अर्थात समय मनुष्य को बलशाली और निर्बल बनाता है। समय मनुष्य को बलशाली और निर्बल बनाता है। विद्या धर्मेण शोभते अर्थात विद्या की शोभा धर्म से होती है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा दूसरों की भलाई के लिए ही वृक्ष फल प्रदान करते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। अभी हमने ये पहले ही श्लोक में लिखा था। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। शत्रु का मतलब दुश्मन है, रिपु है। विद्या ददाति विनयम यानी कि विद्या से विनय गुण की प्राप्ति होती है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या रूपी धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फल प्राप्ति में कभी नहीं। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये आज का हमारा टॉपिक था। अब एक लास्ट का क्वेश्चन और बता रहे हैं, बाकी फिर कल कराएंगे। इसका नाम है संस्कृत शब्दकोश के उद्देश्य। संस्कृत शब्दकोश के उद्देश्य इसे समझ लीजिए थोड़ी सा। संस्कृत शब्दकोश के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। उच्चारण मूलक संकेत चिन्हों के माध्यम से शब्दों के स्वरों व्यंजनों का पूर्णतः शुद्ध एवं परिनिष्ठित उच्चारण का स्वरूप बताना। नंबर 2, स्वराघात एवं बलाघात का निर्देश करते हुए यथासंभव उच्चारण अंश के अक्षरों की बद्धता एवं समृद्धता का परिचय देना। नंबर 3, शब्दों का इतिहास, संबंध, वैज्ञानिकता एवं व्युत्पत्ति प्रदर्शित करना। नंबर 4, निकट या दूर के शब्दों के साथ शब्दरूप एवं अर्थरूप का तुलनात्मक पक्ष उपस्थित करना। नंबर 5, शब्दों या शब्द प्रयोगों की विलोपता की सूचना देना। नंबर 6, शब्दों के पर्याय बताना। और नंबर 7, समानार्थी उदाहरण देना। और नंबर 8, चित्रों, रेखा चित्रों, मानचित्रों आदि के द्वारा अर्थ को स्पष्ट करना। ये था संस्कृत शब्दकोश, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शब्द भंडार। आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।
अध्ययन करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।